ये राजकुमार ने बोला मुझे कि देखिए हम तो साधु है, हम तो अघोरी है, हम तो सारा दिन उसमें रहते हैं, शमशान में रहते हैं, लेकिन ये अभी मेरे साथ मतलब पति पति खेलना चाहती है। हमने तो उनको मार के भगा दिया। क्यों नहीं होगा, मैं 10 साल का उसका साथ हूँ, मेरा आदमी हो गया अभी। 27 साल बाद कुंभ में मतलब एक खोया हुआ पति मिल जाता है, उनका सारा परिवार आ जाता है। तो ये जो बाबा बैठे हुए हैं जो कह रहे हैं कि हम राजकुमार अघोरी हैं ना, ये आपके पति हैं? हमारे पति है, अघोरी ना है। अघोरी नहीं है ना, गंगा सागर ना हो। गंगा बस में, हाँ बस में करके रखा हूँ जरूर रखा हूँ भाई। कोई डॉक्टर जो है वो हमें मेंटल बता रहा था, जो लॉयर है वो हम पर और कोई बात कर रहा था। पर ब्रह्मांड में ना कल की सतयुग की स्थापना हो चुकी है। अभी ये धरती पर ये डायमेंशन है ना, यहाँ पर ये खेला होना बाकी है। अभी ये खेला यहाँ पर चल रहा है, ये लीला जो है धरती पे चल रही है। अगर हमने जाना ना होता ना, तो हम वो आम जनता की तरह ना वो टोकरी में लड्डू गोपाल लेकर घूम रहे हैं, क्योंकि ये सारी दुनिया तो घूम रही है ना, समझ रहे ना। हमने लड्डू गोपाल, हमारे साथ एनर्जी लड्डू गोपाल की कनेक्ट नहीं हुई ना, हमारे से कनेक्ट हुई। कहाँ से मतलब ये आया? ये तो है नहीं। अगर आप लोग कहो कि आपने यहाँ वहां से कहीं से इसको उतारा, ये तो फर्स्ट टाइम है। हो सकता है इनको देखकर अब हर किसी के हाथ में ये हो, लड्डू गोपाल की जगह अब ये सबके हाथ में हो, ये पॉसिबल है। अब ये मुझे तो कोई नहीं बोल सकता कि आपने इनको वहां देखा था तो आप ये ले आए। मुझे अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी ये कैरेक्टर देखा है अभी, फर्स्ट टाइम। लेकिन मैं सबके हाथ में देखने वाली हूँ। ये भी पता होगा कि कल्कि का अवतार भारत में किस जगह होगा, किस राज्य में होगा, किस प्रांत में होगा, ये भी चीजें आपको पता होगा, क्योंकि इनसे आपकी वार्ता होती है, जिनसे आपकी बातचीत होती है। कल्कि जो है देखिए एक मिस्ट्री है। समझ लीजिए कि जब कल्कि आएगा पता चलेगा कि कल्कि कहाँ है, क्या पता चलेगा। आप कह रहे कि आप ये पता चलेगा, इसका पता चलेगा, समय आएगा तो पता चलेगा। हर चीज, कई चीजें गुप्त है ना, हो सकता है। हाँ, गोपनीय चीजें रखी गई है, बहुत सारी चीजें गोपनीय है। लीला भी तो गोपनीय हो रही है ना, लोगों को कैसे पता चल रहा है लीला हो रही है? हम लोग कैसे उसको लीला का नाम दे रहे हैं, लोग उसको हादसे का नाम दे रहे हैं, फर्क है ना। हम लोग लीला का नाम दे रहे हैं, फर्क है ना। हम लोग तो नहीं कह रहे हादसा हो गया, हम तो ये कह रहे लीला हो गई, कुंभ में लीला हो गई। का अवतार किस रूप में होगा ये आप बता दीजिए। किस रूप में होगा? कल की एक्चुअली में ऊर्जा है, जानना बहुत जरूरी। कल की एक्चुअली में मतलब अगर इस शारीरिक रूप में देखो तो कल की महिला होगी इस बार, मतलब कोई उसमें मर्द रूप में कल की, जो ब्रह्मा जी को भी बताया गया है, मतलब लोग ऐसा क्या फिर हम बार बार वही बता रहे हैं। देखिए हमें ये मत कहिए कि वहां पर ये बताया गया, वहां पर हमें कुछ पता ही नहीं कहाँ पर क्या बताया गया। ये हमें जो बताया जा रहा है ना, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। आदि शक्ति माँ काली खुद आई है इस बार, फ्रंट फेस पर ना आदि शक्ति है। शिवा भी इस बार बैक साइड में है। हाँ, आगे उन्होंने माँ को कर दिया, मतलब माँ खुद आई है। समझ लीजिए कि माँ आई है। और हो सकता है ये जितने भी बच्चे खड़े हैं ना, इनको कहीं ना एक माँ वाली ऊर्जा, चाहे वो माँ काली के रूप में हो, कोई तो ऊर्जा आप लोगों को प्रभावित करती होगी, कोई तो, चाहे आप लोग अनजान हो, चाहे आप लोग जाने में हो। इस बार मैंने बहुत लोगों का अनुभव ये जाना है, लोगों को ना माँ काली की एनर्जी, मतलब माँ, एक भाव आ रहे हैं लोगों को, चाहे उन लोगों को दिख रही हो एनर्जी नहीं, लेकिन लोगों को ऐसा लगा कि हमारे आसपास ना कुछ तो है। वो जो कुछ है ना वो माँ है, ऊर्जा रूप में ना सबके आसपास कुछ है। अकेले बैठकर आपको भाव आ रहे होंगे, आप लोगों को रोना आ रहा होगा, आप लोग इमोशनल हो रहे होंगे, आप लोग को एक बेचैनी लगती होगी, घबराहट हो रही होगी। वो घबराहट इसलिए है कि वो ऑरा जो है ना माँ का, उसने आप लोगों को अपने ऑरे में ले लिया है। फिर माँ जी मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मतलब मैं एक एनर्जी से बात कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल मैं एनर्जी से बात कर रहा हूँ। कल देखिए हमने एक बात कही, कल न्यूज नेशन वाले इंटरव्यू ले रहे थे, ठीक है ना। इंटरव्यू लेते लेते वो बिना मतलब फालतू के क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर उन लोग, आप लोगों को चैनल चलाने अपनी टीआरपी के लिए, सीधी बात हम बोल ही रहे हैं। हमें मैसेज देना है, हमें किसी के चैनलों से नहीं लेना देना कि किसका चैनल में टीआरपी हो गई, किसके कितने बढ़ गए, नहीं। हमें जो हमें काम दिया ना, हम अपने कर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं भाई, तो हम मैसेज दे रहे हैं। अब न्यूज नेशन वाले उल्टे पुल्टे सवाल कर रहे थे कि एक लॉयर को बिठा रखा था, एक कोई पंडित, हम तो देखा तो नहीं उनको बाय फेस, क्योंकि क्या वो सेट किया होता है उन्होंने। एक कोई लॉयर बैठा था, एक डॉक्टर बैठा था। कोई डॉक्टर जो है वो हमें मेंटल बता रहा था, जो लॉयर है वो हम पर और कोई बात कर रहा था, पंडित जो है वो कोई और सवाल कर रहा था। तो हमें भाई इन चीजों से कोई लेना देना नहीं। हमने उनको ये बताया, फिर बीच में भड़क गए, वो त्रिशूल जो है वो मेरे हाथ में आ गया, थोड़ा गुस्सा से हम बात करें। लेकिन मेरा कहने का मतलब, हमने उनको भी यही बात बताई कि उन्होंने कहा कि आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, आप थोड़ा सा, आप हमसे गुस्सा मत होइए। मैंने उनको एक ही बात कही, आपका जवाब दे रही हूँ, आप जिससे बात करो, वो गुस्सा जो है ना, ये इसका कोई लेना देना नहीं है। इसको काहे का फर्क पड़ता है? वो गुस्सा भी उस एनर्जी को आ रहा है, आप इंटरव्यू भी उस एनर्जी का ले रहे हो, आप बात भी उस एनर्जी से कर रहे हो।
आप मेरी सिंपल सी भाषा समझ लीजिए। आप इसको पर्सनल कोई काशी में कोई घूमने आ गई कोई औरत, आप किसी को ऐसे देख रहे हो, इंस्पायर होकर आप अट्रैक्ट होकर आप आ रहे हो जी, आप लोगों को अपने चैनल वायरल करने हैं जी, बहुत चल गई जी, ये वायरल हो गया जी, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप जो भी कर रहे हो ना, ये इस एनर्जी है ये, बस हाँ, ये सिर्फ एनर्जी है, उसका पर्सनली ये जो लुक मैजिक से सच है इंसान से कोई लेना वो देना चीज नहीं। दिखाया जाए, जो सच है वो चीज दिखाया जाए। हाँ, आपसे ये मतलब है। हाँ, मैंने सीधा ही बोल दिया ना, हाँ। जो आप बात कर रहे हो ना, आप किसी इंसान से बात नहीं कर रहे हो, जो ये एनर्जी से बात कर रहे हो, और सब कुछ एनर्जी की मर्जी से हो रहा है। अगर वो मैसेज कुंभ में इस तरह से मेरे गए हैं, वायरल हुए हैं, तो उस एनर्जी की मर्जी से हुए, हमारी मर्जी से नहीं हुए। हमारी कोई मर्जी नहीं है, हमने कहा ना, हम अपना कर्म जो हम कर रहे हैं, हम अपना कर्म कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ जो है, जो भी आकर जो सामने में जो आप लोग सवाल भी करते हो ना, वो सवाल भी आपकी मर्जी नहीं है। मैं अपनी यात्रा में उतरी थी, तो मैंने भी बहुत मतलब, क्योंकि मेरी भी इच्छा थी। नेचुरली हम लोग साधारण जब कोई हमारे साथ ऐसी घटना होती है तो हम लोग ढूंढते हैं ना, हम लोग कैसे जाने किताबों जाने। तो मुझे जो इसने मैसेज दिया था, मतलब कल्कि जी मुझे ये कहा था कि जो डायरेक्ट तुम्हें जो मतलब ज्ञान दिया जाएगा, या जितनी भी है कल्कि अपनी टीम को दे रहे हैं ना, वो कह रहे थे कि किसी को भी किताब वाला ज्ञान नहीं मतलब दिया जाएगा, किसी को किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप ज्यादातर देखो कि जो भी ऐसे कोई जागरूक लोग बात कर रहे होंगे ना, आध्यात्मिक लोग, और कल्कि के बारे में बात कर रहे होंगे, वो अपना अनुभव बताएंगे आपको, वो कहीं किताब से ज्ञान नहीं उठाएंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि जो मैंने कहा कि मुझे भी इच्छा होती है कई बार, मतलब मुझे भी अपने आप को मतलब वो लगता था कि नहीं, मुझे कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ जानकारी लेनी है, मैं भी कुछ जानना चाहती हूँ। तो मुझे ये कहा गया था कि जो मतलब अपना जो रियल वाला ज्ञान है ना, वो जहाँ से शुरू हुआ था, वो ज्ञान अभी है नहीं है। वो जो सत्य ज्ञान था ना, वो जो बीच बीच में जहां तक पहुंचते ना, वो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिख लिया, कर लिया, इसलिए वो कहीं किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा था कि वो सब नहीं पढ़ना है और वो नहीं काम आएगा, क्योंकि जो रियल वाला था ना, वो तो है ही नहीं कहीं पर। वो तो मतलब स्टार्टिंग में लुप्त हो गया कहीं पर, उसको बदल बदल के धीरे 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 सब लोग अपने अपने तरीके से लिख रहे हैं, किताबें निकाल रहे हैं, नया नया ज्ञान आ गया। तो इसलिए वो पुराना मतलब नया जो है, ये ज्ञान किसी काम नहीं आएगा। जो अभी इसीलिए सबको जो जागरूकता आ रही, जो आत्मबोध हो रहा है ना, वो पुराना वाला हो रहा है सबको, वो रियल वाला। इसीलिए जितने भी आप देखोगे ना जागरूक लोग, वो एक ही बात बोलेंगे, भाई सत्य वापिस आ रहा है। वो ये बोलेंगे कि भाई वो जो सब देवी देवता थे ना, वो सब वापिस आ चुके हैं, और जितना भी पुराना मतलब एक्चुअली में पुराना रियल वाली जो घटना है ना, वो धरती पे घटित हुआ। जब मैंने ये मतलब मैंने भी बहुत कोशिश की कि मैं गीता पढ़ूँ, है ना, मैं लेकर भी आई घर पर कि मुझे पढ़नी है, क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि मतलब अगर हम इस आध्यात्म में उतर चुके हैं, इतना कुछ इतने अनुभव हो रहे हैं, तो हमें था कि हम भी मतलब जैसे रट ही ले मतलब इसको ना। लेकिन हमें ये बताया इन्होंने कि ये आपकी गीता नहीं है, आप इनसे अनुभव ले सीख सकते हो कुछ, क्योंकि ये कृष्ण जी का जीवन है, रामायण जो है वो राम जी का जीवन है। हमें तो इस बात का ज्ञान ही है, हम तो ये सोच नहीं सकते कि हम इतनी बात हमें जानने को मिलेगी। इन्होंने कहा कि तुम्हारी गीता क्या है, तुम्हें अपनी गीता पर गौर करो, तुम्हें अपनी गीता के बारे में जानना है, तो हमारा फोकस इस पे है। तो आज इनका जो मैसेज है वो ये चाहता है कि हर इंसान को अपनी गीता जाननी है, अपनी रामायण जाननी है, ना कि राम जी को शिक्षा दे सकते हैं, उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं, लेकिन हम राम जी का रामायण पढ़ के राम नहीं हो सकते। हमें उसके लिए अपनी रामायण बनानी पड़ेगी, अपनी रामायण को जीना पड़ेगा, अपनी घटनाओं को जीना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप में इतनी क्षमता है कि आप वहां से, अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ रटने के लिए और सुन लिया पढ़ लिया, तो वो आपके किसी काम के नहीं। आप कितने जन्म पढ़ते रहो रटते रहो, कोई काम नहीं आएगा। लेकिन आप हाँ उसकी हेल्प ले सकते हो, तो आपके काम की चीज है। लेकिन अगर आप नहीं हेल्प ले रहे हो, फिर आप ऐसे नहीं, फिर और जीवन जो है आपके खुद का जीवन को साधना पड़ेगा। अभी जो धरती पर घटना हो रही है, वो परमात्मा ये चाहते हैं कि हर इंसान अपनी गीता पर गौर करे, खुद का ज्ञान मतलब खुद के जीवन को जियो और जानो। आपका अनुभव क्या है आपके जीवन के बारे में? आपने सारा ज्ञान तो जान लिया, आपने किताबें पढ़ ली, वेद पुराण सब कुछ रट लिया, सब देवी देवताओं के बारे में जान लिया, लेकिन सब कुछ जानने के बाद अगर आपको यही नहीं पता कि आप कौन हो, फिर वो ज्ञान मतलब ये देखिए, ये मेरी वर्डिंग नहीं है, ये उन्होंने मुझे कहा, कल की अवतार ने मुझे कहा कि अगर आपको अपने बारे में ज्ञान नहीं है ना, तो फिर आपका ये सारा ज्ञान बेकार है। क्योंकि ये जो पढ़ रहे हो ना, ये किसी ना किसी का ज्ञान है, किसी ना किसी का अनुभव है जो छोड़ कर चलेगा लिख कर ना। जैसे मान लीजिए कल की है, कल को कल्कि जी की भी तो स्टोरी ऐसे लिखी जाएगी ना कहीं पर, तो इसी तरह वो सबके अपने उनके लाइफ का था, वो आपका नहीं है, वो आपका नहीं है। तो कल्कि का कहना है कि इस वक्त जो धरती पर घटना है ना, वो सबका अपना अपना ज्ञान है। इसीलिए ज्यादातर लोगों को आप देख रहे होंगे, लोगों को जागरूकता आ रही है और खुद का बोध हो रहा है, उनको ये एहसास मतलब सही बात बताएं तो देवी देवता खुद
लोगों के संपर्क में है। हम्म। ऐसे लोग भी हैं जो अनुभव कर रहे हैं, साथ साथ शिवा को, माँ काली को, काल भैरव को, गणेश जी को, ऐसे देवी देवताओं को पूरे खुली आंखों से देख रहे हैं। ऐसे लोगों को भी ढूंढ पड़ेगा कि वैसे भी अब जो समय चल रहा है ना, ध्यान के बिना, योग के बिना, मतलब थोड़ा बहुत नेगेटिव के बिना तो इंसान का अब कोई जीवन नहीं है। लास्ट में कोई रास्ता ही नहीं है। उस परमात्मा का नाम और ध्यान योग, और मतलब नाम भी अगर नहीं करो, नाम भी कर रहे हो, अगर ध्यान योग में नहीं हो, आप खुद के बारे में जागरूक हो, तो आपका नाम भी बेकार है। अब जितना मर्जी माला जप ही चलो। अब इसको ऐसे समझ लेते हैं, मंदिर में जो पंडित बैठे होते हैं बेचारे सुबह 3 बजे उठते हैं, नहा धो के सुबह 3 बजे क्या 2:30 बजे उठते होंगे, शायद नींद भी ना आती होगी उनको। 2:30 बजे उठ के मंदिर की मूर्ति को नहा मिलाते हैं, चेंज करते हैं, मंदिर को सजाते हैं। क्या कहना, क्योंकि वो उनके मूर्ति के बारे में भी वो जागरूक नहीं है, उनको पता ही नहीं हो क्या करें। उनके लिए वो सिर्फ एक ड्यूटी है, नौकरी है। उनके लिए एक नौकरी है कि मैंने सुबह 2 बजे उठ के मंदिर को सजाना है, देवी देवताओं को तैयार करना है, उनको कपड़े पहनने। अगर उन लोग जागरूक हो तो उनको पता हो भाई हमें ये, मतलब हम जिस मूर्ति को सजा रहे हैं ये क्या ऊर्जा है, ये क्या मैसेज दे रही है, इस वक्त ये मंदिर के अंदर क्या घटना चल रही है, उनको इतनी इतनी बात का पता हो। पंडितों को नहीं पता, सेवा करते हैं वो, मंदिरों करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं ना। लेकिन लोग तो लाइन लगाते रहते हैं, आप कह रहे पंडित की सारी चीज नहीं पता है, लोग वहाँ गैदरिंग इकट्ठा करते हैं, गैदरिंग करते हैं। वो आम जनता जो भोली भाली वो जाते हैं, उनकी श्रद्धा है ना, वो तो भगवान को माथा टेकने जाते हैं, पंडित को थोड़ी माथा टेकने जाते हैं। हाँ, लेकिन भगवान उन्हीं को मानते हैं, पंडित जी को। जब वो इंसान को अपने बारे में, ये जब परमात्मा के बारे में वो जागरूकता आ जाती है ना, तो वो इंसान 2 तरह का होता है। एक उस तरह से मंदिर में जाना, और जागरूकता आने के बाद भगवान के पास जाने में, दोनों चीजों में भेद है। उसी को अनुभव को ही तो ज्ञान कहा गया है ना। ज्ञान किसको कह रहे हो आप? खुद का अनुभव, जीवन को जी कर अपने जीवन को अपने आप से सीखो। हाँ, उसका वो ज्ञान है। ज्ञान कोई किताब से उठाकर किसी ने सिखा दिया वो ज्ञान नहीं है। हमारा पर्सनल, हमें जो समझ में आया वो ये है कि खुद का अनुभव ही ज्ञान। उधर धीरेन्द्र शास्त्री ये भी कहते हैं कि हमारे ऊपर हनुमान जी की कृपा रहती है, जो भी सारी चीजें आती है वो हनुमान जी को बताते हैं, इस तरीके हम बताते होंगे, वही तो मैंने कहा, हम तो उसके बारे में नहीं जानते ना। अगर वो बता देते हमको हनुमान जी बताते। आप उनको नहीं जानते। नहीं, मैं नहीं जानती। चलिए माँ जी, एक सवाल और आ जाता है। आपने ये कहा था कि कलयुग का अंत होने वाला है। कलयुग का अगर बात किया जाए अंतिम स्टेज पर है, बहुत ज्यादा दिन नहीं बचा है, लेकिन अगर बात किया जाए लगभग देखा जाए तो 4,32,000 वर्ष कलयुग का हुआ। लेकिन अगर लगभग 5 से 6 हजार पूरा जीते हैं तो कैसे अंत होगा माँ जी? ये एक बड़ा सवाल है। लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं। ये बिल्कुल ये करते हैं इस तरह से। वही तो कहा कि 2 तरह की पार्टी, कोई कह रहा है 4,32,000। देखिए हमें भी ये पता नहीं था, अब हम तो वही बता रहे हैं ना, जो हमें कल की बता रहे हैं। इनसे तो कल की ने यही बताया है कि भाई ये जो है ना 5,000 साल का, 5,000 साल का था। उन्होंने यही कहा है कि ये भाई कलयुग जो है एंड पे है। इवन कि यहाँ तक हो चुका है